ओम शांति। 29 जनवरी 2015 साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, ये अनादि बना बनाया ड्रामा है। ये बहुत अच्छा बना हुआ है। इसके पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को तुम बच्चे अच्छी तरह जानते हो। आज का प्रश्न, किस कशिश के आधार पर सभी आत्माएं तुम्हारे पास खींचती हुई आएंगी? उत्तर, पवित्रता और योग की कशिश के आधार पर। इसी से ही तुम्हारी वृद्धि होती जाएगी। आगे चलकर बाप को फट से जान जाएंगे। देखेंगे इतने ढेर सब वर्षा ले रहे हैं तो बहुत आएंगे। जितनी देरी होगी उतनी तुम्हारे में कशिश होती जाएगी। ओम शांति। रूहानी बच्चों को यह तो मालूम है कि हम आत्माएं परमधाम से आती हैं। बुद्धि में है ना। जब सभी आत्माएं आकर के पूरी होती हैं, बाकी थोड़े रहते हैं, तब बाप आते हैं। जब सभी आत्माएं आकर के पूरी होती हैं, बाकी थोड़े रहते हैं, कहाँ? तब बाप आते हैं। अभी तुम बच्चों को कोई को भी समझाना बहुत सहज है। दूर देश का रहने वाला सबसे पिछाड़ी में आते हैं, बाकी थोड़े रहते हैं। अभी तक भी वृद्धि होती रहती है ना। यह भी जानते हो बाप को कोई भी जानते नहीं है, तो फिर रचना के आदि मध्य अंत को कैसे जानेंगे? ये बेहद का ड्रामा है ना। तो ड्रामा के एक्टर्स को मालूम होना चाहिए। जैसे हद के एक्टर्स को भी मालूम होता है फलाने फलाने को ये पार्ट मिला हुआ है। जो चीज पास्ट हो जाती है उनका ही फिर छोटा ड्रामा बनाते हैं। फ्यूचर का तो बना ना सके। पास्ट जो हुआ है उसे लेकर और कुछ कहानियां भी बनाकर ड्रामा तैयार करते हैं। वही सबको दिखाते हैं। जो पास्ट हो जाता है उसी की कहानी बनाई जाती है ना, उसी का ड्रामा बनाया जाता है। फ्यूचर का तो कोई बना ना सके। पास्ट जो हुआ है उसे लेकर और कुछ कहानियां भी बनाकर ड्रामा तैयार करते हैं, वही सबको दिखाते हैं। फ्यूचर को तो जानते ही नहीं। अभी तुम समझते हो बाप आया है, स्थापना हो रही है, हम वर्षा पा रहे हैं। जो जो आते रहते हैं उनको हम रास्ता बताते हैं देवी देवता पद पाने का। ये देवताएं इतना ऊंच कैसे बने? ये देवताएं इतना ऊंच कैसे बने, यह भी किसको पता नहीं है। वास्तव में आदि सनातन तो देवी देवता धर्म ही है। अपने धर्म को भूल जाते हैं तो कह देते हैं हमारे लिए तो सब धर्म एक ही है। क्योंकि अपना धर्म भूल गए हैं तो ये कह देते लास्ट में कि हमारे लिए तो सब धर्म एक ही है। अब तुम बच्चे जानते हो बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। बाप के डायरेक्शन से ही चित्र आदि बनाए जाते हैं। बाबा दिव्य दृष्टि से चित्र बनवाते थे। कोई तो फिर अपनी बुद्धि से भी बनाते हैं। बच्चों को यह भी समझाया है, ये जरूर लिखो, पाठधारी एक्टर्स तो हैं परंतु क्रिएटर, डायरेक्टर आदि को कोई नहीं जानते। बाप अब नए धर्म की स्थापना कर रहे हैं। पुराने से नई दुनिया बननी है, यह भी बुद्धि में रहना चाहिए। पुरानी दुनिया में ही बाप आकर के तुमको ब्राह्मण बनाते हैं। ब्राह्मण ही फिर देवता बनेंगे। युक्ति देखो कैसी अच्छी है। भल यह है अनादि बना बनाया ड्रामा, परंतु बना बहुत अच्छा है ये अनादि बना बनाया ड्रामा, परंतु बना बहुत अच्छा है। बाप कहते तुमको गुये गुये बातें नित्य सुनाता रहता हूँ। जब विनाश शुरू होगा तो तुम बच्चों को पास्ट की सारी हिस्ट्री मालूम होगी। फिर सत्युग में जाएंगे तो पास्ट की हिस्ट्री कुछ भी याद नहीं रहेगी। प्रैक्टिकल एक्ट करते रहते हो। पास्ट का किसको सुनाएंगे? पास्ट का किसको सुनाएंगे? ये लक्ष्मी नारायण पास्ट को बिल्कुल जानते नहीं। तुम्हारी बुद्धि में तो पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सब है।
कैसे विनाश होगा, कैसे राजाई होगी, कैसे महल बनेंगे तो जरूर ना। स्वर्ग की सीनरियां ही अलग है। जैसे जैसे पाठ बजाते रहेंगे मालूम पड़ता जाएगा। इसको कहा जाता है खूने नाहेक खेल। नाहेक नुकसान होता रहता है ना। अर्थक्वेक होती है, कितना नुकसान होता है। बॉम्ब्स फेंकते हैं, ये नाहेक है ना। कोई कुछ करता थोड़ा ही है, नाहेक ही फेंक देंगे। कोई कुछ करता थोड़े ही है। विशाल बुद्धि जो है वे समझते हैं विनाश बरोबर हुआ था, जरूर मारामारी हुई थी, ऐसा खेल भी बनाते हैं। यह तो समझ भी सकते हैं कोई समय किसकी बुद्धि में टच होता है। तुम तो प्रैक्टिकल में हो, तुम उस राजधानी के मालिक भी बनते हो। तुम जानते हो अभी उस नई दुनिया में चलना जरूर है। ब्राह्मण जो बनते हैं ब्रह्मा द्वारा या ब्रह्मा कुमार कुमारियों द्वारा नॉलेज देते हैं तो वहां आ जाते हैं। रहते तो अपने घर गृहस्थ में है ना, रहते तो घर गृहस्थ में है ना, और ब्राह्मण बन जाते हैं। बहुतों को तो जान भी ना सको, कितने ब्राह्मण बनते जाते हैं। बहुतों को तो जान भी ना सको। सेंटर्स पर कितने आते हैं, इतने सब याद थोड़ी रह सकते हैं। कितने ब्राह्मण हैं, वृद्धि होते होते अनगिनत हो जाएंगे। वृद्धि होते होते अनगिनत हो जाएंगे। एक्यूरेट हिसाब निकाल नहीं सकेंगे। राजा को मालूम थोड़े ही पड़ता है एक्यूरेट हमारी प्रजा कितनी है। भल आदमशुमारी आदि निकालते हैं फिर भी फर्क पड़ जाता है। अब तुम भी स्टूडेंट, ये भी स्टूडेंट है। सब भाइयों को याद करना है, एक बाप को, भाई माना आत्माओं को याद करना है, एक बाप को। छोटे बच्चों को भी सिखलाया जाता है बाबा बाबा कहो, सिखाया जाता ना, बाबा बाबा कहो। ये भी तुम जानते हो आगे चलकर बाप को फट से जान जाएंगे। देखेंगे इतने ढेर सब वर्षा ले रहे हैं तो बहुत आएंगे। जितना देरी होगी उतना तुम्हारे में कशिश होती जाएगी। पवित्र बनने से कशिश होती है। जितना योग में रहेंगे उतना कशिश होगी। औरों को भी खींचेंगे, औरों को भी खींचेंगे। बाप भी खींचते हैं ना। बहुत वृद्धि को पाते रहेंगे, उसके लिए युक्तियां भी रची जा रही हैं। गीता का भगवान कौन? कृष्ण को याद करना तो बहुत सहज है, वह तो साकार रूप में है ना। निराकार बाप कहते मामेकम याद करो। इस बात पर ही सारा मदार है। इसलिए बाबा ने कहा था इस बात पर सबसे लिखाते रहो। निराकार बाप कहते हैं मामेकम याद करो, इस बात पर ही सारा मदार है। इसलिए बाबा ने कहा था इस बात पर सबसे लिखाते रहो। बड़ी बड़ी लिस्ट बनाएंगे तो मनुष्यों को पता पड़ेगा। तुम ब्राह्मण जब पक्के निश्चय बुद्धि होंगे, झाड़ वृद्धि को पाता रहेगा, माया के तूफान भी पिछाड़ी तक चलेंगे। विजय पाली फिर ना पुरुषार्थ रहेगा ना माया रहेगी। याद में ही बहुत करके हारते हैं। जितना तुम योग में मजबूत रहेंगे उतना हारेंगे नहीं। हार किस में होती है? याद में ही। जितना तुम योग में मजबूत रहेंगे उतना हारेंगे नहीं। ये राजधानी स्थापन हो रही है। बच्चों को निश्चय है हमारी राजाई होगी। फिर हम हीरे जवाहरात कहाँ से लाएंगे? चलो राजाई होगी ना, फिर ये हीरे जवाहरात कहाँ से आएंगे? खानियां सब कहाँ से आएंगी? ये सब थे तो सही ना, थी ना। इसमें मूंझने की तो कोई बात ही नहीं है। जो होना है सो प्रैक्टिकल में देखेंगे। स्वर्ग बनना तो जरूर है,
जो अच्छी रीति पढ़ते हैं उन्हों को निश्चय रहेगा, हम जाकर भविष्य में प्रिंस बनूंगा। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं उन्हों को क्या रहेगा? निश्चय रहेगा कि हम जाकर भविष्य में प्रिंस बनूंगा, हीरे जवाहरातों के महल होंगे। यह निश्चय भी सर्विसेबल बच्चों को ही होगा। जो कम पद पाने वाले होंगे उनको तो कभी ऐसे ऐसे ख्याल आएंगे भी नहीं कि हम महल आदि में कैसे बनाएंगे। जो बहुत सर्विस करेंगे वही महलों में जाएंगे ना। दास दासियां तो तैयार मिलेंगे। सर्विसेबल बच्चों को ही ऐसे ऐसे ख्याल आएंगे। बच्चे भी समझते कौन कौन अच्छी सर्विस करने वाले हैं। सब समझ आ रहा होता ना कि अच्छी अच्छी सर्विस कौन कर रहे हैं, कौन कौन अच्छी सर्विस करने वाले। हम तो पड़े हुए के आगे भरी ढोएंगे। बच्चे भी समझते कौन कौन अच्छी सर्विस करने वाले। हम तो पड़े हुए के आगे भरी ढोएंगे। जैसे ये बाबा है, बाबा को ख्यालात रहती है ना, बूढ़ा और बालक समान हो गया, इसलिए इनकी एक्टिविटी भी बचपन मिसल हो जाती है। बचपन मिसल होती है ना, बूढ़ा और बालक समान हो गया, इसलिए इनकी एक्टिविटी भी बचपन मिसल होती है। बाबा की तो एक ही एक्ट है, बच्चों को पढ़ाना सिखलाना। विजय माला का दाना बनना है तो पुरुषार्थ भी बहुत चाहिए, बहुत मीठा बनना है। विजय माला का दाना बनना है तो पुरुषार्थ भी बहुत चाहिए, बहुत मीठा बनना है। श्रीमत पर चलना पड़े तब ही ऊंच बनेंगे। ये तो समझ की बात है ना। बाप कहते हैं हम जो सुनाते हैं उस पर जज करो। तो सुनाते हैं बाबा, उस पर जज करो। आगे चल और भी तुमको साक्षात्कार होता रहेगा। नजदीक आते रहेंगे तो याद आती रहेगी। 5000 वर्ष हुए हैं, अपनी राजधानी से लौटे हैं, 84 जन्मों का चक्र लगा कर आए हैं। जैसे वास्को डी गामा के लिए कहते हैं वर्ल्ड का चक्र लगाया। तुमने इस वर्ल्ड में 84 का चक्र लगाया है। वो वास्को डी गामा एक गया ना, ये भी एक है जो तुमको 84 जन्मों का राज समझाते हैं। वास्को डी गामा एक ही गया था, तो यह भी एक है जो तुमको 84 जन्मों का राज समझाते हैं। डिनाइस्टी चलती है तो अपने अंदर देखना है हमारे में कोई दे अभिमान तो नहीं है, हमारे में कोई दे अभिमान तो नहीं है, फंक तो नहीं हो जाते हैं, कहाँ बिगड़ते तो नहीं है। तुम योग बल में होंगे, शिव बाबा को याद करते रहेंगे तो तुमको कोई भी चमाट आदि मार नहीं सकेंगे। योग बल ही ढाल है, कोई कुछ कर भी नहीं सकेंगे। अगर कोई चोट खाते हैं तो जरूर दे अभिमान है। अगर कोई चोट खाते हैं तो जरूर कोई दे अभिमान है। देही अभिमानी को चोट कोई मार ना सके। भूल अपनी ही होती है। विवेक ऐसा कहता है देही अभिमानी को कोई कुछ भी कर नहीं सकेंगे। इसलिए कोशिश करनी है देही अभिमानी बनने की। विवेक कहता है देही अभिमानी को कोई कुछ कर भी ना सके, इसलिए कोशिश करनी है देही अभिमानी बनने की। सबको पैगाम भी देना है। भगवानुवाच मन मना भव। कौन सा भगवान, यह भी तुम बच्चों को समझाना है। बस इस एक ही बात में तुम्हारी विजय होनी है। सारी दुनिया में मनुष्यों की बुद्धि में श्री कृष्ण भगवानुवाच है। जब तुम समझाते हो तो कहते हैं बात तो बरोबर है, परंतु जब तुम्हारे मुआफिक समझें तब कहें बाबा जो सिखलाते हैं वह ठीक है। कृष्ण थोड़े ही कहेंगे मैं ऐसा हूं, मेरे को कोई जान ही नहीं सकते, कृष्ण को तो सब जान ले में। ऐसे भी नहीं है कि कृष्ण के तन से भगवान कहते नहीं। कृष्ण तो होता ही है सतयुग में, वहां कैसे भगवान आएंगे। भगवान तो आते ही हैं पुरुषोत्तम संगम युग पर।
तो तुम बच्चे बहुतों से लिखाते जाओ। तुम्हारी ऐसी बड़ी चौपड़ी छपी हुई होनी चाहिए, उसमें सबकी लिखत हो। जब देखेंगे ये तो इतने सब ने ऐसे लिखा है, तो खुद भी लिखेंगे। फिर तुम्हारे पास बहुतों की लिखत हो जाएगी, गीता का भगवान कौन। ऊपर में भी लिखा हुआ हो कि ऊंच से ऊंच बाप ही है, श्री कृष्ण तो ऊंच से ऊंच है नहीं। वह कह ना सके कि मामे कम याद करो। ब्रह्मा से भी ऊंच से ऊंच भगवान है ना। मुख्य बात ही ये है जिसमें सबका दिवाला निकल जाएगा। ये बात बाबा सिद्ध करने के लिए क्यों कहते? क्योंकि सभी का पिता एक शिव बाबा है, ये बात सिद्ध करनी है। गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं शिव है, ये बात इसलिए सिद्ध करनी है कि सबका एक पिता है, तो आपस में सब भाई भाई हो, सभी एक पिता के संतान हो, और वो आ गए हैं। अगर श्री कृष्ण के तन में आए फिर तो सब झट पहचान लें। हिंदू धर्म की आत्माएं जो होंगी वो तो झट कहेंगी हमारा ईश्वर आ गया, लेकिन बाकी सब तो अभी भी इंतजार में होंगी। तो सभी धर्मों का पिता, सबका परम पिता एक ही है, वो शिव बाबा है। उन्होंने कहा कि मुझे कोई नहीं जानता, मैं ही अपना परिचय आके देता हूं। इसलिए ये बात सिद्ध करनी बहुत जरूरी है। बाबा कोई ऐसे नहीं कहते कि यहां बैठना है, नहीं, सतगुरु को अपना बनाए फिर अपने घर में जाकर रहो। शुरू में तो तुम्हारी भट्टी थी, शास्त्रों में भी भट्टी की बात है, परंतु भट्टी किसको कहा जाता है ये कोई नहीं जानते। भट्टी होती है ईंटों की, उनमें कोई पक्की कोई खंजर निकलती है। यहाँ भी देखो सोना है ही नहीं, बाकी भित्तर ठिक्कर है। पुरानी चीज का मान बहुत है। शिव बाबा का, देवताओं का भी मान है ना। सतयुग में तो मान की बात ही नहीं, वहां थोड़ी ही पुरानी चीजें बैठ ढूंढते हैं, वहां पेट भरा हुआ रहता है, ढूंढने की दरकार ही नहीं रहती। यहाँ पुरानी चीजें ढूंढी जाती है ना, ताकि उनको बेचा जाएगा, फिर उससे धन मिलेगा अपना पेट भरने के लिए। वहां थोड़े ही पुरानी चीजें ढूंढेंगे, वहां तो ढूंढने की दरकार ही नहीं है। तुमको खोदना करना नहीं पड़ता, द्वापर के बाद खोदना शुरू करेंगे। द्वापर के बाद खोदना शुरू करेंगे। मकान बनाते हैं, कुछ निकल आता है तो समझते हैं नीचे कुछ है। मकान बनाया, कुछ निकला तो समझे नीचे कुछ है। सतयुग में तुमको कोई परवाह ही नहीं, वहां कोई खोदता ही नहीं, वहां सिर्फ बनाया जाता है, खोदा नहीं जाता। यहाँ जमीन खोदनी पड़ती है, तब जाके बिल्डिंग तैयार होती है। शिव बाबा का, देवताओं का भी मान है ना। सतयुग में तो मान की बात ही नहीं, वहां थोड़ी ही पुरानी चीजें बैठ ढूंढते हैं, वहां पेट भरा हुआ रहता है। क्या रहता है? भरा हुआ, ढूंढने की दरकार ही नहीं रहती। तुमको खोदना करना नहीं पड़ता, द्वापर के बाद खोदना शुरू करेंगे। मकान बनाते हैं, कुछ निकल आता है तो समझते नीचे कुछ है। सतयुग में तुमको कोई परवाह ही नहीं, वहां तो सोना ही सोना होता है, ईंटें ही सोने की होती हैं। कल्प पहले जो हुआ है, जो नूंद है, वही साक्षात्कार होता है। आत्माओं को बुलाया जाता है, वह भी ड्रामा में नूंद है, इसमें मूंझने की दरकार नहीं। सेकंड बाय सेकंड पार्ट बचता है, फिर गुम हो जाता है। ये पढ़ाई है। भक्ति मार्ग में तो अनेक चित्र हैं, तुम्हारे ये चित्र सब अर्थ सहित है, अर्थ बिगर कोई चित्र नहीं। जब तक तुम किसको समझाओ नहीं, तब तक कोई समझ ना सके। समझाने वाला, समझदार, नॉलेजफुल एक बाप ही है। अभी तुमको मिलती है ईश्वरीय मत। ईश्वरीय घराने के अथवा कुल के तुम हो। ईश्वर आकर घराना ही स्थापन करते हैं। अभी तुमको राजाई कुछ नहीं है, राजधानी थी, अब नहीं है। देवी देवताओं का धर्म भी जरूर है, सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजाई है ना।
गीता से ब्राह्मण कुल भी बनता है, सूर्यवंशी चंद्रवंशी कुल भी बनता है, बाकी और कोई हो ना सके। तुम बच्चे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान गए हो। आगे तो समझते थे बड़ी परलय होती है। पीछे दिखाते हैं सागर में पीपल के पत्ते पर श्री कृष्ण आते हैं। पहला नंबर तो श्री कृष्ण ही आते हैं ना, बाकी सागर की बात नहीं है। अभी तुम बच्चों को समझ बड़ी अच्छी आई है। खुशी भी उनको होगी जो रूहानी पढ़ाई अच्छी रीति पढ़ते होंगे। खुशी भी उनको होगी जो रूहानी पढ़ाई अच्छी रीति पढ़ते होंगे। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं वही पास विद ऑनर होते हैं। अगर कोई से दिल लगी हुई होगी तो पढ़ाई के समय भी वे याद आता रहेगा, बुद्धि वहां चली जाएगी। इसलिए पढ़ाई हमेशा ब्रह्मचर्य में होती है। यहाँ तुम बच्चों को समझाया जाता है एक बाप के सिवाय और कहाँ भी बुद्धि नहीं जानी चाहिए, परंतु जानते हैं बहुतों को पुरानी दुनिया याद आ जाती है, फिर यहाँ बैठे भी सुनते ही नहीं। भक्ति मार्ग में भी ऐसे होते हैं। सत्संग में बैठे भी बुद्धि कहाँ कहाँ भागती रहेगी। यहाँ तो बहुत बड़ा जबरदस्त इम्तिहान है। कोई तो जैसे बैठे हुए भी सुनते ही नहीं है। कई बच्चों को तो खुशी होती है, सामने खुशी में झूमते रहेंगे। बुद्धि बाप के साथ होगी तो फिर अंतमति स्वगति हो जाएगी। इसके लिए बहुत अच्छा पुरुषार्थ करना है। यहाँ तो तुमको बहुत धन मिलता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, विजय माला का दाना बनने के लिए बहुत अच्छा पुरुषार्थ करना है, बहुत मीठा बनना है, श्रीमत पर चलना है। दूसरा पॉइंट, योग ही सेफ्टी के लिए ढाल है, इसे योग बल जमा करना है, देही अभिमानी बनने की पूरी कोशिश करनी है। आज का वरदान, नाउमीदी की चिता पर बैठी हुई आत्माओं को नए जीवन का दान देने वाले त्रिमूर्ति प्राप्तियों से संपन्न भव। संगम युग पर बाप द्वारा सभी बच्चों को एवर हेल्दी वेल्दी और हैप्पी रहने का त्रिमूर्ति वरदान प्राप्त होता है। जो बच्चे इन तीनों प्राप्तियों से सदा संपन्न रहते हैं, उनका खुशनसीब हर्षित मुख चेहरा देखकर मानव जीवन में जीने का उमंग उत्साह आ जाता है। क्योंकि अभी मनुष्य जिंदा होते भी नाउमीदी की चिता पर बैठे हुए हैं। अब ऐसी आत्माओं को मरजीवा बनाओ, नए जीवन का दान दो, सदा स्मृति में रहे कि ये तीनों प्राप्तियां हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तीनों ही धारणाओं के लिए डबल अंडरलाइन लगाओ। आज का स्लोगन, न्यारे और अधिकारी होकर कर्म में आना, यही बंधन मुक्त स्थिति है। अव्यक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए विशेष होमवर्क। मन की एकाग्रता ही एक रस स्थिति का अनुभव कराएगी। एकाग्रता की शक्ति द्वारा अव्यक्त फरिश्ता स्थिति का सहज अनुभव कर सकेंगे। एकाग्रता अर्थात मन को जहां चाहो, जैसे चाहो, जितना समय चाहो उतना समय एकाग्र कर लो, मन वश में हो। ओम शांति।